अच्छा, उज्जवल, चलिए आपको हमने आप सभी लोगों के सामने आपको ले आए हैं। ठीक है। जी ऑलमोस्ट सब सर। लोग जुड़ रहे हैं। तो बस आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आप जब एंट्री कर रहे थे या जब बैठे हुए थे अपना इंतजार कर रहे थे तो उस समय कैसा आपको लग रहा था। आपने इंटर किया तो क्या क्या आपने किया। ठीक है। और उसके बाद जब आप उनके सामने जब आप गए तो उस समय का क्या एक्सपीरियंस रहा। क्या कुछ पैनिक सिचुएशन थे, कैसे आप कूल डाउन हुए। तो ये थोड़ा सा इस सेशन के आरंभिक चरण में आप इसको बताएं तो बहुत बेहतर होगा लोगों के लिए। हेलो। हाँ हाँ, हेलो। सर आवाज आ रही हाँ, आवाज आ रही है बिल्कुल प्रॉपर। है? सर सबसे पहले तो वेरिफिकेशन से स्टार्ट हुआ। जहाँ पे लास्ट बार वेरिफिकेशन हुआ था, इस बार भी वही वेरिफिकेशन हुआ। हम्म। मतलब वेरिफिकेशन के नाम पे जिसके पास डॉक्यूमेंट्स जो कल ये आया था, लिस्ट आई थी, मतलब लिस्ट आई थी। लिस्ट आई थी। हम्म। तो उसमें जिसका नाम था बस उन्हीं से डॉक्यूमेंट लिया जा रहा था। ओके ओके। बाकी लोग का वेरिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक अटेंडेंस हुआ हमारा, जैसे कि एग्जाम में होता है हम्म। बायोमेट्रिक। ओके। उसके बाद अलग अलग करके दो दो लोग करके वहां पे जाया गया सर। हम्म। जहाँ पे मेन जगह इंटरव्यू हो रहा था, एक कोड दे दिया गया था। जैसे कि अलग अलग चार पार्ट में बांट दिया गया था, A B C D। और हर ग्रुप में चार चार लोग थे। सॉरी, हम्म। 12 12 लोग थे। और उस हिसाब से सर दो दो करके फिर ले गया गया वहां पे। फिर हम्म। जहाँ पे ले गए वहां पे भी वहां पे एक यूनिफॉर्म एक एक यूनिक कोड दिया गया। जो कार्ड था जिसमें उस वहीं पे हमारा एडमिट कार्ड वहीं पे रख देना था, आगे नहीं जाता था। हम्म। और उसी कार्ड को लेके जाना था वहां पे, आगे जो इंटरव्यू होना था फिर वहां पे एक बैठने का जगह था। हम्म। इंटरव्यू जहाँ चैम्बर था उसके जस्ट थोड़ा सा बाहर में। वहां पे तीन लोग बैठ रहे थे एक एक करके। और दो लोग हमारे पहले थे, और जैसे दो लोग हट रहे थे फिर नए लोग को बुलाया जा रहा था सर। उसके बाद सर तो जी सर। उसके बाद पैनल में कितने लोग थे पैनल में? सर पैनल में चार लोग थे मेरे पैनल में सर। मेरा पैनल सर महानंदा, ये नाम था सर पैनल का। पैनल का नाम महानंदा था। जी सर। चार लोग पैनल में थे। एक साइड हेड होंगे हम्म। और दो हम बता नहीं सकते प्रोफेसर है, एक मैम थी। हाँ, एक बीपीएससी चेयरमैन, उसका ये चेयरमैनशिप होगा, चेयरमैन होंगे। जी सर। तो फिर आपका एंट्री एंट्री के समय कोई आपको परेशानी आई। जी नहीं सर, वो प्रैक्टिस जो किया जो हुआ था तो वो ध्यान था, तो उसी तरह जाके बैठे हैं। और जैसे बताया गया था जो भी जैसे गलती था हम तो ध्यान था। मतलब जैसे हम लोगों ने प्रॉपर ढंग से आपको एंट्री, फिर चेयर के पास जाके आपका खड़ा हो जाना, फिर वहां पे जी सर, उनको वो बिल्कुल उसी तरह रहा। क्योंकि सर लेफ्ट यहाँ लेफ्ट। पे एक देखा गया कि सर ज्यादा मतलब जैसे वहां पे आप वहां पे कोचिंग में जिस तरह से था, मतलब वो अभी जो मॉक इंटरव्यू दिए थे, बिल्कुल टेबल में दो लोग आप लोग सर सामने में थे। यहाँ पे एक लॉन्ग टेबल था, लॉन्ग टेबल मतलब होता है। जैसे कि सर डाइनिंग टेबल होता है, डाइनिंग टेबल हाँ का हाँ, एक ठीक हिस्सा है। जो हेड बैठते हैं, तो वो हेड वहीं पे थे, सामने वाले पे हम बैठे हुए थे। हम्म। और जो लंबा वाला हिस्सा होता है रेक्टेंगल का, उस हम्म। तरफ से दो एक बैठे हुए पैनल एक तरफ, और एक मैम जो थी दूसरी तरफ बैठी हुई थी। ओके ओके। तो इस तरह से था पैनल। और एक तो सर इतने बिल्कुल पास में थे मेरे कि मतलब समझिए कि जैसे हम एक तरफ हैं तो जस्ट एक हाथ पे जस्ट बगल में अच्छा थे। अच्छा, समझ गए वो। इतने ही राउंड दूर पे टेबल, थे। हाफ राउंड टेबल में होंगे। राउंड टेबल था ही नहीं सर, वो स्क्वायर टेबल था, लंबा थोड़ा था। अच्छा 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 अच्छा। मैं समझ मतलब गए, वन साइड एक साइड आप होंगे, बाकी थ्री साइडेड पैनल मेंबर होंगे। जी जी सर। तो तो उसके बाद सर मेरा सर शुरुआत हुआ तो नॉर्मली सर कुछ कुछ में तो पूछा गया है कि आप किस साल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, उसके बाद से फिर जैसे क्या कर रहे हैं। एक मिनट उज्जवल, जैसे आप वहां पे गए प्रॉपर ढंग से आपने उनको ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग जो था, और फिर आपको उन्होंने बताया बैठो, तो आपने प्रॉपर ढंग से बैठ के थैंक यू वगैरह जी बोला। सर। उसके यस सर। बाद उसके बाद का क्या हुआ। सर उसके बाद सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि आपका ग्रेजुएशन 2022 में हुआ है। इंट्रोडक्शन नहीं मांगे, सीधे अपना हो सर गया। इंट्रोडक्शन नहीं, वहीं से शुरू हुआ कि 2022 में हुआ है। ओके ओके। और 2022 के बाद अभी किस यूनिवर्सिटी से हुआ है तो यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। फिर उन्होंने पूछा कि किस सब्जेक्ट में, मतलब आपको सबसे अच्छा कौन सब्जेक्ट लगता था, ग्रेजुएशन में 4 साल आपने पढ़ा तो हम लोग का फेवरेट सब्जेक्ट टॉपिक था पूछने का। तो सर बिल्कुल, हम लोग भी पूछा करते थे आपको कौन सा सबसे बेस्ट अच्छा लगता है कि सबसे जो पूछने आप लग रहा। तो मेरा हाँ। हॉर्टिकल्चर
था एमएससी में, लेकिन हम हॉर्टिकल्चर नहीं बोले क्योंकि ग्रेजुएशन की बात कर रहे थे। तो हम बोले कि ग्रेजुएशन में, तो मैं पार्टिकुलर यही पूछा ग्रेजुएशन में सबसे सब्जेक्ट किस पे तुम ध्यान दिए। तो हम बेसिकली ये बोले कि हम तो सब पे ध्यान दिए थे, सब कुछ मेरा में इंटरेस्टेड था। बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल लॉजिकल। तो फिर बोले कि नहीं, एक तो इंटरेस्टिंग होगा, तुम एक तो इसमें इंटरेस्ट लिए होगे, फोकस किए होगे। तो फिर हम बोले कि सर रावे में जब जब हम गए तो फिर इकोनॉमी से थोड़ा सा ज्यादा जुड़ाव हुआ, ये आंसर दिए। तो फिर इकोनॉमी बोले कि इकोनॉमी का मेन एम क्या है, ये ये क्वेश्चन किए। क्वेश्चन हम सबसे पूछे हैं लगभग। मैंने एग्रोनॉमी का प्रैक्टिस मेन फैक्टर क्या क्या है लगभग सबसे मैंने पूछा था एग्रोनॉमी वाला। क्या जवाब यही दिए चीज। आप? आप जवाब क्या रहा? सर इकोनॉमी का तो सबसे पहले हम डिफिनीशन से शुरुआत किए कि इकोनॉमी जो होता है वो सबसे पहले सब मैनेजमेंट ऑफ फील्ड क्रॉप्स होता है। तो फील्ड क्रॉप्स में फ्रॉम दी सीड से लेके सीड टू सीड तक जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस उसको बेहतर तरीके से सर पूरा करना, मेरा इसको मेरा इसके बारे में यहाँ बताएं। पे मेरा यहाँ पे ये होगा सर कि उज्जवल से मतलब उसके आंसर्स ना पूछा जाए, सिर्फ क्वेश्चंस पूछा जाए। ठीक अपना ठीक, अपना आंसर बताइए। सबका हाँ अलग बिल्कुल। अलग होता हाँ है। बिल्कुल, हाँ, क्वेश्चन वो क्या कोई था? जरूरी नहीं है कि आप जो बोलेगा वही सब बोलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन बताओ क्या क्या पूछा गया था। सर दूसरा फिर क्वेश्चन था, जब ये हो गया फिर और भी पूछे कि और क्या क्या किया जाता है इकोनॉमी में जिससे और बेहतर तुम कर सकते हो। तो फिर हम आईएफएस सिस्टम के बारे में बताएं, क्रॉपिंग सिस्टम वगैरह ये सब बताएं। फिर उसके बाद उतना होने के बाद फिर जो मैम थी, अब उसी में से जो क्वेश्चन क्रॉपिंग सिस्टम था उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में पूछी, फिर मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग और पूछा पूछा मल्टी हुआ टायर क्वेश्चन, क्रॉपिंग। मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन था मल्टीपल क्रॉपिंग का बेनिफिट्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जी सर। मल्टी टायर सिस्टम पूछी, फिर मल्टी टायर सिस्टम के बाद फिर जीएमओ के बारे में पूछी। वो जीएमओ के बारे में पूछी कि क्यों, जीएमओ के बारे में मैम भी पूछी और वो जो हेड सर थे दोनों मिला के पूछ रहे थे, क्यों जो है इतना अवेयरनेस नहीं है किसानों को। तो हम तो सर बोले कि जीएमओ बेसिकली भी इंडिया में तो होता नहीं है ग्रो, और जो भी है वो एडिबल क्रॉप नहीं है। तो बिल्कुल। अवेयरनेस बिहार के इसमें बात की जाए तो वो भी अवेयरनेस उतना नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसका अभी है ही नहीं। सरकार का फोकस नहीं है उस पे, है गवर्नमेंट की पॉलिसी सरकार नहीं है। सरकार में फोकस नहीं है, और जो भी है क्रॉप कॉटन है जैसे कि, तो कॉटन तो बिहार में नहीं होता भी नहीं है। तो आइडियल नहीं है, तो आइडियल ये कंडीशन हमें नहीं आंसर दिए सर। है। गुड, वेरी गुड। फिर उसके बाद सर फिर बोले कि कौन कौन सा ऐसा ये है कि पहुंचाने वाले लोग, फिर वो बोल रहे थे कि हमारे पास जो संस्थाएं हैं एक्सटेंशन वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए अवेयरनेस पहुंचाया नहीं जा रहा है। लेकिन मेरा उसमें सब ये नहीं पूछा कि क्या तुम बोलना चाह रहे हो, मतलब वो खुद बोल रहे थे। दोनों अपने बात कर रहे थे। हाँ, मतलब वो नहीं बोल रहे थे मेरे ही से, लेकिन मेरा उसमें वो नहीं पूछे। मतलब वो जानना चाह रहे कि तुम उसमें घुस रहे हो कि नहीं घुस रहे हो, वही देखना चाह रहे जी सर, तो हम उसमें कुछ नहीं बोले क्योंकि मेरे से थे। वो अब मेरे आइडिया नहीं लिए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर पास में थे जो मेरे वो सबसे फिर वो स्टार्ट किए एग्रीकल्चर से, सॉरी सर इकोनॉमिक्स, और पीआरए से शुरू किया। पीआरए क्या होता है, इकोनॉमिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, राहुल सर बार बार इकोनॉमिक्स पूछते हैं सबसे। और पीआरए पूछे हैं। फिर साथ साथ सर पीआरए पूछे थे, और हाँ सर प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा क्या होता है इस बारे में पूछे। डेटा तो कलेक्शन। इस दोनों का जवाब दिए अच्छे से सर। फिर डेटा कलेक्शन, फिर वो जब पीआरए बता दिए कि कैसे क्या होता है, तो फिर पूछे कि सर्वे कौन करवाता है ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब कौन करवा रहा है सर्वे सबका। पीआरए तो तुम अपने जगह पे कर रहे हो, और कौन करवाता है। तो उसका आंसर हम स्टैटिकल डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक बताएं लगभग में। तो बोले कि ठीक है, और भी जो संस्था है जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी करवाता है, एटीएम बीटीएम ये लोग जो है। फिर वो विहान ऐप पे आ गए सर। हाँ ना, मैं ये 5 ऐप का नाम हमेशा सबसे पूछता था। कृषि से जी सर। संबंधित 5 ऐप मैंने का सर नाम। कई कई बार मैंने पूछा है, जो हमारे विभाग से जुड़े हुए थे, एसी और एटीएम में सबको मैंने स्पेशली बोला था बिहान के बारे में अच्छे से करना है। जी सर, तो ये हाँ बिहान ऐप वाला हम आंसर नहीं दे पाए, तो क्योंकि सर इसके बारे में हमको एग्रीकल्चर से ऐप था, लेकिन बिहान ऐप के हम नहीं पढ़ पाए थे, कोई बात तो नहीं। ये नहीं, आंसर तो पढ़ना नहीं दे चाहिए। पाए सर। देखिए, कहने का मतलब ये है, आप इंटरव्यू देकर आए हैं, जी जो सर। सभी लोग जुड़े हुए हैं वे समझ लीजिए कि अब हम 15 क्वेश्चन पूछेंगे तो 15 का 15 तो आएगा नहीं, लेकिन नहीं इतना आप नहीं। समझ लीजिए, लब्बो लब आप समझ लीजिए कि हमारा जो इंटरव्यू का पैटर्न रहा लगभग उसी के इर्द गिर्द घूमा। और सर और मेरा सर मेरा हाँ, थोड़ा टफ ज्यादा रहता है, थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे ज्यादा रहते हैं, तो वो हम करेंगे, ठीक है ना। अभी तक जहां तक उज्जवल ने बताया सर सारा टेक्निकल है, एक भी लगभग मतलब
कॉमन मतलब 100% एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का क्वेश्चंस नहीं है, सारे टेक्निकल नहीं है। नहीं, वो तो हम पूछना भी नहीं चाहते थे, बार बार इन लोग को बता रहे थे बात मत बनाइए। अब जैसे कि इंटरव्यू हम देख रहे थे, उसमें पूछ रहा है एक लड़की से, अवध से की हो, अवध का राजधानी बताओ, अवध का नवाब बताओ। अरे वो तो मेरे लिए और आसान है, हम तो खुद सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिए हुए हैं। ये सब ड्रामा वहां नहीं चलेगा। आप लोग से मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल सिस्टम, ये जो पूछा जाता है, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम, इकोनॉमिक्स, 5 ऐप का नाम बताइए, 5 योजना का नाम बताइए, तो उसी के इर्द गिर्द लगभग घूमेगा, ये कंफर्म हो सर गया है। ठीक है, उज्जवल आगे बताइए। आगे तो तो उज्ज्वल बताइए। हाँ सर, वो जो पीआरए के समय थे सर, वो सर एक और क्वेश्चन पूछे कि जो कृषि मैप आया है, कृषि मैप 4, कृषि रोड तो मैप। उसका, हाँ उसका शोध एनालिसिस बताओ। उसमें क्या एक नया आया था उसका शोध एनालिसिस, क्योंकि हम शोध एनालिसिस का नाम दिए थे, किए थे कि जैसे पीआरए में हम लोग शोध एनालिसिस भी करते हैं उस जगह का, तो वो शोध एनालिसिस भी करते हैं, तो शॉर्ट हम बोल एनालिसिस दिए थे। तो वो पूछ लिए कि सीआरए में भी दिया गया है तो क्या क्या है, तो वो बताया सर, 2-2 पॉइंट ही बताया, क्योंकि समय तो ज्यादा नहीं था, तो हम ज्यादा नहीं 2-2 पॉइंट करके चारों बता दिए हम। शॉर्ट एनालिसिस में मैंने पूरा डेप्थ 3-4 बार डाला है शॉर्ट एनालिसिस पर। ये सर वो आया था ग्रुप में वही सर। था ना शॉर्ट एनालिसिस का हम। आएगा आएगा, सभी लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं समझ लीजिए, जो आप लोग के पास मटेरियल है, जो इंटरव्यू हुआ है, उसी के इर्द गिर्द घूमे। 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे रहेगा, एग्जैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन वही रहेगा लब्बु लुआब। शॉर्ट इनका बहुत एनालिसिस तो इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं। का जो तरीका है बोलने का, जिस तरह उन्होंने उसको दिया है इंटरव्यू को, अच्छा गया है। सभी जवाब को दे ये कोई जरूरी नहीं है। मेरे से 32 सवाल पूछा गया था सिविल सर्विस में, ठीक है, ठीक है, दिए थे। तो आपका अच्छा लग रहा है बोलने के तरीके से, बहुत आपका बहुत बढ़िया लग रहा है, और आपने लगभग जवाब दिया है उज्जवल जी। बहुत अच्छा उज्जवल। और आगे आगे कुछ बताओ। सर जी सर, इसके बाद सर जो स्टैटिस्टिक जो हम डिपार्टमेंट बताए थे सर्वे के बारे में, उसके बाद विहान ऐप हुआ, विहान ऐप के बाद फिर डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में पूछे गुड, वेरी कि, गुड। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में हम एग्जैक्ट नहीं जान रहे थे, तो थोड़ा सा बताएं। फिर बोले कि सर थोड़ा सा समय चाहिए, तो मैं इसे अच्छे तरह दे पाऊंगा सर, अगर अनुमति हो तो फिर बोले वो आगे बढ़ा दिए क्वेश्चन को, फिर वो एमएसपी पे आ गए। हाँ, एमएसपी सबसे इम्पोर्टेंट है। एमएसपी कितना पूछा तो गया? एमएसपी पे सर आगे की सर, वो उन्होंने पूछा कि एमएसपी कौन पहले बताता है, मतलब देता कौन है, किसके थ्रू होता है, तो सीएसीपी बताया, तो सीएसीपी का फुल फॉर्म पूछे। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि बिहार में जो है एमएसपी जो है कितने क्रॉप्स पे दी जा रही है खरीफ में। तो सर उसमें हम खरीफ में बिहार में हम लॉजिकली थोड़ा सा ध्यान इसमें नहीं दिए, तो हम खरीफ में सोच के हम सबसे पहले पैडी बोले, वो पूछा और किस पे है, तो हम ज्वार शुरू किए थे बोलना, नेक्स्ट नेक्स्ट होने वाला था, क्योंकि हम खरीफ में आगे बढ़ रहे थे, और किस में है, तो बोले क्या ज्वार में है बिहार में। हम बोले सॉरी सर, सिर्फ पैडी में ही पैक्स लेता है। वेरी गुड। तो बस उतना लास्ट हुआ। बिहार में खरीदारी नहीं होता ज्वार बाजरा का। यस सर, तो बस इतना ही हुआ बस। अब आप जा सकते हैं। वेरी जी गुड। सर। वेरी नहीं गुड। बोले ना? तुम्हारा जी सर। 35 से तो ऊपर क्या नंबर। बोले, जा सकते हैं बोले तो आप क्या बोले? सर उठ के थैंक यू सर बोले। वैसे ही थैंक यू जाता हाँ, सर। है। उठकर थैंक यू बोले वो ना। और अबाउट जैसा ये क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताया उज्जवल ने, मुझे लगा यस 20 सर। मिनट प्लस गया होगा आपका। कितने सर 15 मिनट अप्रोक्स गया 15 था। मिनट के आसपास। हाँ, 17, 16, 17, 15, 16, जी 17। सर। नंबर ऑफ क्वेश्चन चलिए, 10 से वही 15 रहा के जो बीच में इंटरव्यू होगा। का हम लोग का पैटर्न था सर ऑलमोस्ट। देखिए नंबर। 15 से 20 मिनट जब गया, इसका अर्थ समझिए कि आप अच्छा जवाब दिए हैं, आपकी बहुत अच्छा बात इसका एक्सीलेंट वाला इसका इंटरव्यू होगा, एक्सीलेंट वाला। 35 से 40 में तुम चले गए, टेंशन मत लो। 30 प्लस ही गए हैं, 30 35 प्लस एकदम 35। तो आराम सर। से। 30 प्लस तो कोई नहीं रोका होगा। यस सर। ठीक है। अरे चिंता नहीं करो भाई, पिछला बार भी हाईएस्ट नंबर अपने ही यहाँ से है, इस बार भी देखो होगा। 4-5 नंबर तो जो कम से कम 3 से 4 नंबर तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो हम लोगों ने सिखाया था कैसे एंट्री करना है, कैसे उनको ये करना है, फिर कैसे। आप मॉक अटेंड किए थे, ये मॉक हाँ, दो यस तीन सर। दो तीन। किए 2 थे मॉक ना? किए थे सर। तो यस कुछ सर। फायदा हुआ, उसका फायदा हुआ आने जाने उठने बैठने में? यस सर, आने जाने उठने बैठे का फायदा सर वही हुआ कि एक तो वही गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून वाला जो था, वो ध्यान देने, हाँ। जाने समय ध्यान दिए, घड़ी था हाथ में तो ध्यान देना था। पहला चीज हाँ, सर, तो जो सर हम आते समय मेरा था कि हम अंदर एंट्री करते समय ही मेरा था कि हम गुड गुड वो विश कर देते थे। तो वो था कि आज खड़े होके बोले, तो वो अपने में हम देखते हैं कि सर वो था मेरे में।
यही चीज सिखा रहा है और क्या कर रहा यही है तो हम लोग सिखा रहे हैं कि 4-5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा ये Yes, सब sir. चीजों पे बीच में उनको सॉरी करके आप उनसे सवाल दोबारा लेना या फिर उनको किसी सवाल के लिए परमिशन लेना, यही सब तो हम लोगों ने मिल आपका 4-5 नंबर एक्स्ट्रा है। 90% चांस आपका हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, आराम बहुत से। बढ़िया। थैंक यू जी सर। मुझबल, चलो थैंक यू सबको Thank you, sir. करने के लिए। चलिए Thank you, sir. मिठाई लेकर अब आइए। ओके जरूर सर, थैंक यू मिठाई सर। लेके आना, ठीक है, दोनों में है तुम्हारा ना। जी सर। चलो तो एसडीओ चलो बन ठीक गए। है, तुम्हारे Thank you, सीनियर sir. बैठे हुए हैं, सीनियर बैठे हुए हैं, इन लोग का बैठे हुए हेल्प देखो लेना। तुम्हारा जी सर। डिप्टी पीडी है, डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल वेलकम है, जल्दी से आओ तुम लोग, हम लोगों के हैंड बनोगे, बढ़िया यार काम करेंगे मस्त। बिल्कुल सर, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल पहुंचेंगे सर। अभी अभी एक चीज आप लोगों को बता दूं, हम लोगों के बैच से 20 हमारे कलीग सब डीओ बन गए हैं ना, तो वाह अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया है। ठीक है, जी सर। सब अपने ही रहेंगे, टेंशन मत लो, ऊपर से नीचे तक सब लगभग आईएएस अकेडमी से जुड़े हुए ही हैं, चाहे पूर्व के रहेंगे चाहे इस बार रहेंगे। चलो उज्जवल, ओके, जी थैंक यू। सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए अब हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुमारी दीक्षा है, कुमारी दीक्षा, कुमारी दीक्षा, सुनील गुप्ता, सुनील गुप्ता, आफरीन है, समरोजा आफरीन, यस सर, है प्रेजेंट है सर। सामने आ जाओ भाई, कहाँ चले गए? अच्छा हाँ चलो, तुम अपना ये ऑन करो, ऑन करो, चलो वेरी गुड। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए, चलिए ठीक है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक बहुत ही छोटा सा 30 सेकेंड से 40 सेकेंड के बीच में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। ऐसे वहां जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी आप दो, क्योंकि क्या हो जाए पता नहीं, तैयार रहना जी चाहिए। सर।